आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। तो स्टूडेंट्स इसे भी हम बिल्कुल क्वार्टाइल डेविएशन की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब स्टूडेंट्स हमें इसकी थ्योरी के बारे में इसका फुल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें थ्योरी हमारा बेस भी कंप्लीट हो जाएगा और न्यूमेरिकल बेस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसे हम जरा समझ लेते हैं। देखिए, मेन डेविएशन इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यू टेकन फ्रॉम सम एवरेज वैल्यूज लाइक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सीरीज इग्नोर पॉजिटिव साइन एंड माइनस साइन ऑफ ऑल द डेविएशन। यानी कि स्टूडेंट इसमें क्या होगा, मेन डेविएशन इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन। ये जो होता है अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन होता है, विचलन होता है ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द सम एवरेज। तो सम एवरेज जो हमारे होते हैं कौन कौन से, उनसे हम निकाले जाते हैं मीन से, समांतर माध्य, मिडिन माध्यिका और बहुलक के द्वारा। इनके द्वारा जो हमारा निकाला जाता है, इस सबसे इसके अंदर बस एक चीज का और ध्यान रखा जाता है, हमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना होता है। यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे इग्नोर करके पॉजिटिव करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आला और बहुत ज्यादा टफ कोई ऐसा है नहीं। जैसे हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाले थे, बिल्कुल लगभग उसी तरीके से है। और हाँ स्टूडेंट, इसके ये जो है हमारा मेन डेविएशन, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि मैंने साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स, 11th क्लास के साइंस साइड वाले स्टूडेंट जो स्टैटिक्स के अंदर होती है, अगर आपको इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज और भी ज़्यादा करनी हो, न्यूमेरिकल्स और भी ज़्यादा सॉल्व करने हो, तो जो 11th क्लास की साइंस साइड की 11th क्लास के साइंस के स्टूडेंट्स की जो स्टैटिक्स होती है, मैंने अपने चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए और भी अच्छे से आपको न्यूमेरिकल उसके आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, इसके अंदर भी मैं इसके सारे टाइप्स के जो है न्यूमेरिकल्स वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट यहां से हम देखते हैं, फिर से हम इस पर आते हैं। एक और जो है बस हल्का सा थोड़ा सा ही डेफिनेशन के अंदर चेंज है, तो इसे भी समझ लेते हैं। द मेन डेविएशन इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यू टेकन फ्रॉम द स्टैटिकल एवरेज। तो स्टूडेंट यहां पर स्टैटिकल एवरेज का यूज लिया गया है। स्टैटिकल एवरेज में भी कौन कौन से होते हैं हमारे, मीन, मोड, मीडियन ही होते हैं, और तो कुछ होता नहीं है। तो मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द सीरीज। तो स्टूडेंट यहां से जो थी, ये थी हमारी जो थी सॉरी, तो ये थी हमारी मेन डेविएशन की कुछ डेफिनेशन, जो कि हमें कभी कभार जो लिखने के लिए 1 या 2 नंबर में हमें आ जाती हैं कि इनकी जो है आप डेफिनेशन या इन्हें परिभाषित कीजिए। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके मेरिट और डीमेरिट और डिस्कस कर लेते हैं कि मेन डेविएशन के क्या फायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो स्टूडेंट इन्हें भी हम जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के नाम से भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए, या मेरिट एंड डीमेरिट के नाम से भी हमसे ये पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट इसके मेरिट्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ले रहे हैं एडवांटेज ऑफ मेन डेविएशन। तो एडवांटेज ऑफ मेन डेविएशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट को आप ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेट इज द पॉसिबल फ्रॉम एनी एवरेज। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगा, मेन डेविएशन में बी द कंप्यूटेड का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना, कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एनी ऑफ द 3 एवरेज। यानी जो 3 एवरेज जो होते हैं हमारे स्टैटिकल, उनकी जो कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन होती है उसी के बेस पर होती है। किस किस पर, मीन, मीडियन एंड मोड। यानी आपका मीन कौन सा है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के थ्रू होती है। फिर है हमारा इजी टू कैलकुलेशन। इससे स्टूडेंट जो होता है इजी टू कैलकुलेट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। यानी इट इज रिगार्डली डिफाइंड एज द इजी टू द कंप्यूट एंड द अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट इससे जो वैल्यू निकाली जाती हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, आसानी से समझे जाते हैं इसके समझ क्या इसके विवरणों को। तो स्टूडेंट यहां से अब हमारा नेक्स्ट क्या है, थर्ड है हमारा टॉपिक, या थर्ड हेडिंग हम इसकी बना सकते हैं, बेस्ड ऑन ऑफ ऑल वैल्यूज। यानी ये जो होती है इसके अंदर स्टूडेंट सारी वैल्यूज पर डिपेंड करता है, सारी वैल्यूज इसे प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर ऐसा था कि 50% ऑफ द वैल्यूज पे ही वो वर्क करता है और इससे आगे की जो वैल्यूज होती हैं वो उस पर प्रभाव नहीं डालती हैं। तो स्टूडेंट ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस मेजर ऑफ द डेस्परेशन
मेक यूज टू ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ आइटम ऑफ ऑल डाटा, यानी इसमें सारे ऑब्जर्वेशन एंड आपके सारे ऑब्जर्वेशन और आइटम जो होते हैं डाटा के वो इसमें प्रभाव डालते हैं, उन्हीं पर बेस्ड इसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। तो स्टूडेंट इट इज लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी बहुत बड़ी जो वैल्यूज होती हैं उनसे इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं आता है, लेस इफेक्ट आता है, यानी बहुत कम प्रभावित होता है हमारा रिजल्ट जो होता है इसका। तो स्टूडेंट यहां पर हमने इसके मेरिट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, उन्हें हमने समझ लिया है। अब हम इसके डीमेरिट्स की ओर चलते हैं, यानी डीमेरिट्स ऑफ द मेन डेविएशन। अब स्टूडेंट्स इसके हम डिसएडवांटेज को भी पढ़ लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके या डीमेरिट क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ मेन डेविएशन। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले क्या है, इग्नोर, वही जो क्योंकि साइन के ऊपर ही डिपेंड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं इसमें इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है हमने यही टॉपिक बना है, इग्नोर एल्जेब्रिक साइन। इट इज इग्नोर द नेगेटिव डेविएशन एंड ट्रीट्स देम एज पॉजिटिव, यानी स्टूडेंट इसमें सबसे पहले क्या है, इग्नोर कर दिया जाता है, जैसा कि हम आगे क्वेश्चनों में करेंगे आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नेगेटिव जो ट्रीटमेंट होते हैं उन्हें इग्नोर करके पॉजिटिव मान लिया जाता है, विच इज नॉट जस्टिफाइड मैथमेटिकली, जबकि ये क्या होता है, जस्टिफाई नहीं करता है मैथमेटिक को। बिल्कुल स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। क्या है कि एक बार बताओ, -4 की वैल्यू +4 के इक्वल कैसे हो जाएगी? +4 पॉजिटिव वैल्यू है, +4 का मतलब अलग है और -4 का मतलब अलग है। तो स्टूडेंट इस ये क्या होता है, मैथमेटिकली जो है जस्टिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है, यानी अनिश्चितता होती है, सर्टेन नहीं होता, अनिश्चितता होती है। द मेन डेविएशन इज एन अनसर्टेन मेजर बिकॉज इट कैन बी कंप्यूट फ्रॉम एनी एवरेज, यानी कि स्टूडेंट ये किसी भी एनी एवरेज से निकाला जा सकता है, यानी मीन से भी निकाला जाता है, मिडिन से भी निकाला जाता है और मोड से भी निकाला जाता है। तो इसलिए क्या है कि इसके अंदर कुछ अनिश्चितताएं पाई जाती हैं, अनिश्चित माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है कि मीन से ही निकाला जाएगा या मोड से ही निकाला जाएगा या मिडिन से ही निकाला जाएगा, तीनों में से किसी से भी निकाला जाता है। कोई भी स्टैटिकल जो है हमारा एवरेज है उनमें से किसी से भी इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एंड लास्ट है नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट, यानी इसे फिर से मैथमेटिकली किसी चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। मेन डेविएशन इज इग्नोर द एल्जेब्रिक साइन, ये हम पहले बता चुके हैं, ऑफ द डेविएशन एंड एज सच इट इज नॉट कैपेबल फॉर द फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट। इसीलिए स्टूडेंट इसे किसी गणित की गणना या किसी विषय में शोध के रूप में इसे यूज नहीं किया जाता है दोबारा से, फर्दर ट्रीटमेंट के तौर पे जो है इसे यूज नहीं किया जाता है। अब स्टूडेंट यहां पर अभी हमने क्या करा, इससे पहले हमने इसके मेरिट पढ़ लिए, अब हमने यहां पर कुछ डीमेरिट भी पढ़ लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन में हमें इसके बारे में थ्योरी में लिखने के लिए दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता है। तो ये भी कभी कभार इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है, या तो शॉर्ट में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में तो खाली डेफिनेशन पूछने के लिए आ जाती है, अगर लॉन्ग में होता है तो स्टूडेंट हमें इसकी डेफिनेशन भी देनी पड़ती है या मेरिट और डीमेरिट भी देने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट यहां से अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया, अब आगे हम इसके थोड़ा यूज यानी इसकी उपयोगिता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट यूज क्या है इसके देखते हैं। यूज ऑफ एमडी यानी मेन डेविएशन, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टैटिकली इक्विपमेंट, ये बहुत एक स्टैटिकली सांख्यिकी जो है इक्विपमेंट है, स्टैटिकल इक्विपमेंट है। दिस मेजर इज वेरी यूजफुल फॉर द एस्टिमेटिंग ऑफ द अनइक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, यानी स्टूडेंट जब ये गणना जब करी जाती है किसी के एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ले लिया, उसके वेल्थ की गणना करी जा रही है, यानी उसके वेल्थ आप समझते हैं ना, वेल्थ के बारे में गणना करी जा रही है। एंड फोरकास्टिंग ऑफ द बिजनेस साइकिल, और किसी बिजनेस साइकिल को, कोई भी एक चेन है, बिजनेस चेन है, उसके फोरकास्टिंग यानी कि उसका भविष्य क्या हो सकता है, कोई बिजनेस है कितना प्रॉपर वर्क करेगा और इसका किसी भी कंट्री के अंदर क्या फ्यूचर है। तो स्टूडेंट इन सब चीजों के बारे में जो होता है, तो फोरकास्टिंग के अंदर जो होता है मेन डेविएशन बहुत हेल्प करता है, और हमें इस टाइप के जो डाटा जो निकालने होते हैं उनके अंदर मेन डेविएशन बहुत हेल्प करता है। तो स्टूडेंट यहां तक अभी हमने जो पढ़ा है, हमने इसके बेसिक थ्योरी को पढ़ लिया है, इसे समझ लिया है, हमने एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज एंड यूज ये सब पढ़ लिए। अब स्टूडेंट हम आगे इसके अंदर इसके क्वेश्चनों को किस टाइप से, न्यूमेरिकल्स जो होंगे सभी टाइप के जो होंगे वो हम अब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो वीडियो को देखते रहें और न्यूमेरिकलों को अच्छे से समझते रहें।